बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से बहुत ज़्यादा प्यार और नमस्ते। आज आवाज़ से परे रहने वाले बापू जी कहाँ रहते थे? आवाज़ से परे की दुनिया में रहने वाला बाप आवाज़ की दुनिया में आए हैं। अगर आवाज़ की दुनिया में ना आते तो आवाज़ से परे दुनिया का मैसेज कौन देता? हमें कैसे पता चलता कि आवाज़ से परे की दुनिया भी है? और इतनी बढ़िया दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, बेशुमार, बेहद, बेहद से भी बेहद तक, अनंत अनंत दुनिया, अनेक प्रकार की दुनिया। अगर बापूजी धरती पर ना आते, आवाज़ में ना आते, ज्ञान ना देते तो हमें कैसे समझ में आता? तो बाप किस लिए आए? आवाज़ से परे रहने वाले बाप आवाज़ की दुनिया में आए हैं। सभी बच्चों को आवाज़ से परे स्थिति में ले जाने के लिए। आवाज़ से जो परे की स्थिति है वो तो जहाँ ही अनुभव होगा ना। ऊपर जाएंगे तो फिर तो कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन जो स्थिति है आवाज़ से परे के रहने की वो तो यहाँ अनुभूति होगी। क्योंकि आवाज़ से परे की जो स्थिति है वो अति बेहद शांति की अनुभूति वाली है। जो आवाज़ से परे, जहाँ आवाज़ नहीं है, परम प्रकाश की दुनिया है, परम तत्वों से भी परम प्रकाश की दुनिया है, चुंबक की दुनिया है, एनर्जी की दुनिया है, शक्तियों से भरपूर है। ऐसी दुनिया जहाँ आवाज़ नहीं है। इसको सोचना चाहिए कि आवाज़ से परे की दुनिया कैसी होगी और वहाँ पे हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए। यहीं आवाज़ से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से, आवाज़ से परे की जो स्थिति है वो सबसे श्रेष्ठ, बेहद श्रेष्ठ स्थिति है। उस स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। आज के मानव आवाज़ से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार की प्रयत्न करते रहते हैं। कौन से प्रयत्न करते हैं? कभी साधु संतों के पास, कभी भजन कीर्तन में, कभी कथाओं में, जगह जगह धक्के खाते हैं तो भी सच्ची शांति नहीं मिलती। क्योंकि सच्ची शांति है ही आवाज़ से परे की दुनिया में। जो सच्ची शांति है वो बेहद की बेहद में, जो सच्ची दुनिया है, जो आवाज़ से परे की दुनिया है, वहीं बेहद की सच्ची शांति है। पांच तत्वों में तो कभी भी शांति मिल ही नहीं सकती। तो कितने साधन अपनाते हैं शांति के लिए, अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, कितने साधन अपनाते हैं। साधन क्या अपनाते हैं? भजन लगाएंगे, कीर्तन करेंगे, ढोल बजाएंगे, साधु संतों के पास जाएंगे, महात्माओं के पास जाएंगे, और फिर वहाँ भी शांति नहीं मिलेगी। वहाँ भी शांति हो मिलेगी और शांति बढ़ती जाएगी और अपने जाल में, फिर उसी जाल में फंसते जाएंगे। लेकिन आप सभी शांति के सागर, जहाँ से आवाज़ नहीं है वहाँ क्या है? शांति का सागर है। शांति का, बेहद की शांति का, परम शांति का महासागर है। तो शांति के सागर के बच्चे शांत स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो, सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। मतलब सेकंड में आवाज़ से परे की दुनिया में स्थित हो जाते हो, आवाज़ से परे की दुनिया का एहसास करते हो
तो क्या होता है, सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो। तो शांति स्वरूप की जो स्थिति है वो आत्मिक स्थिति है। ऐसे अनुभवी हो। सेकंड में आवाज़ में आना और सेकंड में आवाज़ से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना। एक सेकंड में बेखत की दुनिया में, बेखत की दुनिया में बापू जी से मिलन मना रहे हैं, और एक सेकंड में फिर आवाज़ की दुनिया में। सेकंड में आवाज़ में आना और सेकंड में आवाज़ से परे स्वधर्म में स्थित होना, ऐसी प्रैक्टिस है। इन कर्म इंद्रियों के मालिक होना। जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। तो कर्मातीत माना आवाज़ से परे की जो दुनिया है वहाँ पे कोई कर्म नहीं है, वहाँ पे कोई कर्म नहीं है, वहाँ पे कोई कर्म नहीं करते। सिर्फ बापू जी से कनेक्शन जोड़ते हैं, बेगत के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और पावर देते हैं, और वो पावर अपने आप ही ऑटोमेटिकली सब जगह सप्लाई होती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दादाजी से कनेक्शन जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सबके प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है। जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्मा के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज है। तो मुश्किल बातें कौन सी है? जो आप बापू जी का किसी को ज्ञान सुनाओगे तो उसको समझ नहीं आएगा, वो कहेगा बहुत मुश्किल है ये कैसे हो सकता है, परिवर्तन कैसे हो सकता है, आवाज़ से परे की दुनिया में कैसे जा सकते हैं। तो जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते हैं, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। दुनिया के मानव तो समझते हैं कैसे होगा ये परिवर्तन की बातें जो आप करते हो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो दुनिया के मानव क्या सोचते हैं कैसे होगा? यह संकल्प कभी आ सकता है कैसे, अर्थात क्वेश्चन मार्क। तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज़ निकलता है कि ऐसे होगा, ऐसे अर्थात फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क का बदल कर फुल स्टॉप लग गया है। कल क्या थे और आज क्या हो, महान अंतर है ना। समझते हो कि महान अंतर हो गया है। कल कहते थे ओ गॉड, और आज ओ की बजाय ओहो कहते हो। ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा। बाबा कहने से दूर से नज़दीक आ गए और बाप मिल गया। ओ गॉड कहने से दूर का कनेक्शन हो जाता है, और बाबा कहने से, बाप कहने से बाप मिल गया। तो बाप कहने से हम नज़दीक आ जाते हैं, अपनापन आ जाता है। आपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आप बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया, लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाप को परिचय था, आपको परिचय नहीं था। बाप को पहचान थी बेगत के बच्चों की, लेकिन बच्चों को बाप की पहचान नहीं थी। बेगत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।